ये कथा शुरू कहां से हो रही है? रामचरितमानस। बोले संशय से ही शुरू हो रही है कथा। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी गए, कहां गए? कुंभज ऋषि के पास। क्यों गए? बड़े बड़े ऋषि महात्मा तो इनके पास आते हैं। ये आज कैलाश छोड़ करके कहीं जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भाई साधारण व्यक्ति कहीं जाना आना करे तो किसी को मतलब नहीं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं जाए तो लोग तो पूछेंगे आपकी यात्रा किस लिए हो रही है। तो शंकर जी राष्ट्रपति हैं कि जगतपति हैं? जगतपति हैं। ये कहीं जाएंगे आएंगे तो प्रेस वाले तो हल्ला मचाएंगे। बोले महाराज आप कहां जा रहे हो? बोले कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि के पास जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? देखो पत्रकार लोगों से जीत पाना बड़ा कठिन, उनके प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते, और जो प्रश्न न पूछे वो पत्रकार ही नहीं, वो बेकार है। चाहे जो हो जाए प्रश्न पूछता रहे वही सच्चा पत्रकार होता है। पहले पूछे कहां जा रहे हो? कुंभज के पास। क्यों जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। बोले ले पत्रकारों ने कहा। और बड़ी गड़बड़ बात बता रहे हैं आप कथा बनाने वाले, तो आप कथा सुनने जा रहे हो? आप तो खुद कथा बनाते हो। कैसे? बोले हमने सुना है रची महेश निज मानस राखा, रति महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। हमने सुना है ये राम कथा बनाने वाले आप हो। आप ही तो कथा बनाए हो। अच्छा सच बताओ भाई, हमारे यहाँ 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं सनातन धर्म में। श्री तुलसीदास जी महाराज 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से ग्रंथ होते हैं? सुन लो, नहीं सुने होगे तो। एक होता है उसको निगम कहा जाता है। निगम माने जानते हो ना सब लोग? निगम किसको कहते हैं? निगम। एक जगह हमने पूछा निगम किसको कहते हैं? बोले महाराज छोटी बात है, आप बताते हो, इसको पूछने की क्या? हमारे यहाँ है रीवा नगर निगम। अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और मजे की बात, बंबई गए, हमने कहा जानते हो निगम किसको? हाँ। बोले हमारे यहाँ सोनू निगम बहुत फेमस है। अरे भैया हम उस निगम की बात नहीं कर रहे हैं,
हम तो निगम माने वेद, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उस निगम की बात कर रहे हैं जिसको वेद कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। एक प्रकार हो गया निगम ग्रंथ, दूसरा बोले पुराण ग्रंथ, और तीसरा बोले अगम ग्रंथ। ये तीन प्रकार के ग्रंथ होते हैं, अगम, निगम, पुराण। इसके सिवाय चौथा कुछ नहीं होता। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कह रहे हैं, आगम निगम पुराण बखानी, आगम निगम पुराण बखानी। और इसके आगे कुछ कहा है नहीं, क्योंकि तीन ही होते हैं तो चौथा कहां से कह दें। अच्छा, निगम सब लोग जानते हो, वेद को निगम कहते हैं। अब पुराण भी सब लोग जानते हो। अच्छा, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन आप लोग धोखे में हो, 4 वेद नहीं होते, 8 होते हैं। 4 वेद और 4 उपवेद। और फिर इन्हीं वेद के वेदांत होते हैं। 8 तो वेद ही हो गए, फिर इनके वेदांत होते हैं, उसको उपनिषद कहा जाता है। 121 उपनिषद, 121 धन 8, 129 ये निगम ग्रंथ हो गए। इतने सारे निगम ग्रंथ हैं। अब आ जाओ पुराण में, तो पुराण भी सब लोग जानते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत महापुराण, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण। 18 पुराण होते हैं, ये लोग भी सब जानते हैं। लेकिन भैया 18 पुराण नहीं होते, इसमें भी भ्रम में मत रहना। 18 महापुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 18 उप पुराण होते हैं, और 18 अति पुराण होते हैं। कितने हो गए? 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 पुराण होते हैं, जिसमें से 50 उपलब्ध हैं। 22 गायब हो गए कालांतर में। कोई मंत्र दृष्टा व्यास जैसे महापुरुष आएंगे तो फिर से उन पुराणों की रचना करें। 72 पुराण होते हैं, ये पुराण ग्रंथ हो गए। अब अगम किसको कहते हैं? अब इसमें दिमाग अटकेगा। अगम किसको कहते हैं? अच्छा, आप लोग बताओ, रामचरितमानस वेद है कि पुराण है? रामायण वेद है कि पुराण है? क्या है? बोले रामायण न वेद है न पुराण है, ये क्या है? बोले ये अगम है, अगम ग्रंथ है। ये तुच्छ हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अगम है। अच्छा, वेद को वैसे तो भगवान ने ही प्रकट किया है, लेकिन वेद की उत्पत्ति स्थान किसको मानते हैं? ब्रह्मा जी, वेद पितामह। वेद धारण किए हैं ब्रह्मा जी, तो इन्हीं का है, मान लो जिसके पास है उन्हीं का मान लो। हालांकि ब्रह्मा जी तो नाभि कमल में बैठे हैं, तो नारायण के न हुए। वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से, पुराण की उत्पत्ति भगवान विष्णु से। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जी विष्णु है ना। एक ग्रंथ निकला है ब्रह्मा जी से, दूसरा ग्रंथ निकला है विष्णु जी से। और अगम कहां से निकला है? 3 देव है तो 3 प्रकार के ग्रंथ भी हैं। आगतम शंभु वक्त्रेभ्यो निर्गतम गिरिजा श्रुतई, जो भगवान शंकर के मुख से निकले और भगवती माता पार्वती के कान में जाकर के समा जाए, ऐसी मंगलमयी अमर कथा को अगम कहा जाता है, रामचरितमानस कहा जाता है। रामचरितमानस के रचयिता तो भगवान शंकर हैं, अगम के रचयिता भगवान शंकर हैं। और सुन लो, इनका नाम ही है महादेव। इनका सब काम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पैकेज है इनका, कोई इनका आर पार नहीं भोले बाबा का।
भाई वेद की गिनती है, पुराण की गिनती है, लेकिन अगम की कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं कर सकता कितने अगम ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी महाराज चले लिखने के लिए, कलम टूट गई, लिख नहीं पाए। बोले कितने अगम हैं? तुलसीदास जी ने कहा, बोले हमारे हिसाब से तो रामायण 7 कोटि 100 करोड़ है, 100 करोड़ रामायण है। उतने में एक ने और रामायण लिख दिया, आशा रामायण। फिर उसके बाद एक और किसी ने रामायण लिख दिया, फिर और किसी ने रामायण लिख दिया, प्रेम रामायण। हाँ, श्री पंचरसाचार्य आपके इस विंध्य भूमि के अवतरित होने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों में से एक साकेतवासी श्री पंचरसाचार्य परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राम हर्षण कुंज वाले महाराज जी प्रेम रामायण लिखा अपने हाथों। अब उस रामायण की गिनती 100 करोड़ में आएगी। तुलसीदास तो उनसे पहले गिनती कर रहे हैं, तो बढ़ ना जाए। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। तुलसीदास जी ने कहा महाराज जब तो हमारा रामायण बिगड़ने वाला है रामचरितमानस। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले प्रभु गुरुजी हमने लिखा था रामायण 7 कोटि 100 करोड़ है, लेकिन उतने में और 2-4 लोगों ने लिख दिया, वो तो 100 करोड़ 4 हो गया। अब हम काट छाट कुछ करेंगे नहीं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कोई काट छाट नहीं है, देख लेना। राजापुर में रामचरितमानस की हस्तलिखित तुलसीदास जी की प्रति रखी हुई है, कहीं पे कलम काट छाट नहीं हुआ है। जब पुराणों की रचना वेद व्यास जी कर रहे थे तब गणेश जी ने यही शर्त रखा था, मैं लिखूंगा लेकिन कहीं पर कटवाना छटवाना नहीं, सेकंड राइटिंग नहीं चलेगा, काट छाट नहीं होगा। जब चेक में दस्तखत करोगे तो ओवर राइटिंग नहीं स्वीकार किया जाएगा, तो चेक ही फाड़ के फेंका जाएगा। दोबारा काट छाट करके ये नहीं। अब तुलसीदास जी रोने लगे हनुमान जी के पास, बोले गुरुजी क्या बताएं। हनुमान जी ने कहा, बोले भाई हम थोड़ा देर कीर्तन क्या करने लगे, तुम अपने मन से लिखोगे तो फंसोगे ही। बिना गुरु के कोई काम होता है? गुरु जी से पूछ लेना चाहिए था। बोले महाराज कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ शाम को लौट आए, तो हूं तो आपका चेला ही। अब ऐसी कुछ कृपा करो कि इसमें काट छाट ना हो और हमारी चौपाई भी सार्थक हो जाए। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा लिख दो, रामायण 7 कोटि अपारा, रामायण 7 कोटि अपारा। 7 कोटि 100 करोड़ तक तो है ही, और साथ ही साथ अपार लिख दो, जाओ। कोई काट छाट नहीं हुआ। यह है गुरु जी की व्यवस्था। याद रखना, चेला कितना होशियार हो जाए, गुरु एक पॉइंट दबा के चलता है चेला को बचाने के लिए। गुरु से बढ़कर के शिष्य नहीं हो सकता, गुरु गुरु होता है। और जो चेला समझ ले कि अब हम गुरु हो गए गुरु के सामने, तो जरूर समस्याग्रस्त हो जाए।